हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। तो आज है 26 मई और 26 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हमने एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था और हमारा टेस्ट क्वेश्चन था आरबीआई ने रेपो दर घटाकर कितना कर दिया है। इसका सही आंसर था ऑप्शन डी 4%। ये पहले था 4.4% और अब इसे 4% कर दिया गया है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास और वे 25वें गवर्नर हैं, 25th गवर्नर। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने गेम को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ऐसा करने वाला राज्य है मिजोरम, ऑप्शन बी। ऐसा किया क्यों गया है? तो खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए ऐसा किया गया है और इसके माध्यम से निजी और सरकारी स्रोतों से सब्सिडी ऋण की सहायता स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाएगा। अब यहाँ पे मिजोरम आया है तो मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो जोरामथंगा। और गवर्नर कौन है? श्रीधरन पिल्लई। हमारे खेल मंत्री कौन है? खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। अभी हाल ही में ड्रग्स रेगुलेटिंग सिस्टम, इसमें सुधार करने के लिए किसके द्वारा समिति का गठन किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ये 11 सदस्यीय एक समिति है और इसमें कौन कौन शामिल होगा? इसमें शामिल होंगे वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, वैज्ञानिक और दवा के उद्योगपति लोग। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के स्पेशल ऑन ड्यूटी अधिकारी राजेश भूषण। कौन? राजेश भूषण। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अभी हाल ही में रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की गई है। इसको किस राज्य सरकार ने जारी किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो रीस्टार्ट पैकेज है क्या? तो रीस्टार्ट पैकेज एमईएस को फिर से शुरू करने के लिए। एमईएस क्या है? तो एमईएस है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। इसको फिर से रीस्टार्ट मतलब इसको स्टैंड करने के लिए कोविड-19 टाइम पे काफी इस सब में घटोतरी हो गई थी, तो इसके लिए उसको फिर से स्टैंड करने के लिए एमएसएमई को फिर से स्टैंड करने के लिए रीस्टार्ट पैकेज की घोषणा की गई है। और इसकी पहली किस्त जो लॉन्च की गई है वो कितने की है? तो वो है 450 करोड़ की। और इसमें जो 450 करोड़ है उसमें ये किसके किसके लिए हैं? तो ये इसमें जो न्यूनतम बिजली बिल हैं अप्रैल के, मई के और जून महीने के, जो अप्रैल मई जून महीने के एमएसएमई से रिलेटेड लोगों के जो न्यूनतम बिल हैं उसके लिए 188 करोड़ रुपए, 188 करोड़ रुपए। और बाकी जो 200 करोड़ रुपए होंगे वो उसको दोबारा स्टैंड करने में लगाए जाएंगे। और इसकी दूसरी किस्त कब आएगी? इसकी दूसरी किस्त आएगी करीब जून के आसपास और वो होगी 500 करोड़ के आसपास आने की उम्मीद है। और ये किसकी हेल्प से किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सीड बैंक की हेल्प से, SID सीड बैंक। अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है ऑप्शन डी, आभास झा को। आभास झा अब जलवायु परिवर्तन के लिए वर्ल्ड बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर हैं। और यहाँ पे आया है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश कब हुआ था? तो 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वॉशिंगटन डीसी में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मालपास। और एमडी एंड सीईओ कौन है? तो अंशुला कांत। अभी हाल ही में बलबीर सिंह दोसांझ, इनका निधन हो गया। ये क्या थे? तो ये एक हॉकी प्लेयर थे, ऑप्शन बी। और इन्होंने ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल
प्राप्त किया था। और ये लंदन ओलंपिक 1948, फिर नेल्सिकी ओलंपिक 1952 और मेलबर्न ओलंपिक 1956 में टीम का हिस्सा रहे। और जो मेलबर्न ओलंपिक था 1956 वाला, इसमें ये भारतीय टीम के कप्तान थे और इसी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अच्छा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद मुश्ताक अहमद। मिशन सागर के तहत आईएनएस केसरी द्वारा किस देश को राहत सामग्री पहुंचाई गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मॉरिशस। मॉरिशस को, इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें शिप कौन सी थी? आईएनएस केसरी। और किस मिशन के तहत? तो मिशन सागर के तहत। इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लिया कीजिए। तो ये मॉरिशस में पहुंचाई गई। और ये किस पोर्ट पे गई शिप? तो ये गई पोर्ट लुई, जो कि मॉरिशस की कैपिटल है। और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्रविंद जुगनैथ। और प्रेसिडेंट कौन है? तो पृथ्वीराज सिंह रूपम। अभी हाल ही में इंडियन नेवी में एक शिप का जलावतरण किया गया। उस शिप का नाम क्या था? तो INLCUL-57। इंडियन नेवी से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी समुद्र सेतु में दो इंपॉर्टेंट शिप जो कार्यरत हैं वो कौन सी हैं? एक है INS जलाश्व और एक है INS मगर। इंडियन नेवल डे कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को। और इंडियन नेवी के चीफ कौन है? करमबीर सिंह। ट्वेंटी का हुनर हाट कब आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सितंबर 2020 में। ये पहले फरवरी में होने वाला था, फरवरी 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे टाल दिया गया और अभी सितंबर 2020 में आयोजित किया जाएगा। और ये आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा दिल्ली में, इंडिया गेट पे। और इसे आयोजित कौन करेगा? इसे आयोजित करेंगे केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा। यह आयोजित किया जाएगा। और केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो मुख्तार अब्बास नकवी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो शिल्पकार और कारीगर हैं उनको सशक्तिकरण करना और रोजगार प्रदान करना, उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करना हुनर हाट आयोजन का उद्देश्य है। अभी हाल ही में लद्दाख पुलिस के नए प्रतीक चिन्ह को मंजूरी दी गई है। तो इसको मंजूरी किसने दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर। और इसमें क्या होगा कि लेह और कारगिल की जो पुलिस है, अब तक पहले जो लेह और कारगिल जिले की पुलिस थी उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब लेह और कारगिल की जो पुलिस होंगी उसे लद्दाख यूनियन टेरिटरी की पुलिस के नाम से जाना जाएगा। जम्मू कश्मीर को दो भागों में कब डिवाइड किया गया? आर्टिकल 370 ये 5 अगस्त 2019 में हटाया गया। और इसी के तहत 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर के नाम से और एक लद्दाख के नाम से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट कौन कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी हाल ही में किसान जागरूकता अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने फसलों की सुरक्षा करने के लिए, फसलों की सुरक्षा टिड्डियों और घास से करने के लिए किसान जागरूकता अभियान का शुरुआत किया है। अब यहाँ पे बात आई है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 23 मई को। ये मनाया क्यों जाता है?
तो ये ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला है क्या? तो जब कोई महिला लंबे समय तक प्रसव पीड़ा को झेलती है या फिर बच्चे पैदा होने में काफी समय लग जाते हैं, तो उस समय एक चोट अंदर जो बर्थ कैनाल में एक चोट विकसित हो जाता है और वो चोट एक छिद्र का रूप ले लेता है जो काफी पीड़ादायक होता है। और इसी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला डे मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? ये हर साल 23 मई को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या थी? 2020 की थीम थी एंड जेंडर इनइक्वालिटी, एंड हेल्थ इनइक्वालिटी, एंड फिस्टुला नाउ। ये मनाया किसके द्वारा जाता है? ये मनाया जाता है यूएनओ के द्वारा। यूएनओ इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 में, 1945। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। अभी हाल ही में आर्टिस्ट अदुरीज, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। ये क्या थे? तो ये एक फुटबॉल प्लेयर थे। कहाँ के फुटबॉल प्लेयर थे? तो ये एक स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर थे। अब जैसा कि हमने कहा था वीडियो क्लास में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आज का टेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी? अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।